बुक ऑफ रोमन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए। 13 अध्याय जो पैसेज ब्रदर जतीश लाल के द्वारा पढ़ा गया उस पे गौर करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार में अब हमारा उद्धार निकट है। सब बोलेंगे आमीन। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। जब आपको आपके चारों ओर भय और डर का माहौल दिखे, जब आपको इंसान स्वार्थी मिले, जब आपको आपके चारों ओर कठिनाइयों का माहौल मिले, जब आपको मनुष्य लोभी मिले, दीनवार मिले, निंदिक मिले, दयारहित मिले, क्षमा रहित मिले, दोष लगाने वाले मिले, असंजमी मिले, कठोर दिल मिले, तब ऐसा ही करो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। ये वचन जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, खुदावन ने ये वचन अपने दास लूस रसूल को 55 एडी जहां 56 उसके अर्ली शुरू में दिया। और प्रभु का दास तब लिखता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा। अब सोने का समय नहीं है, अब आपके लिए जागने का समय है। और समय को पहचान, क्योंकि अब दिन निकलने पड़े, रात बीत चुकी है और आप को जागना है, क्योंकि अब मेरा आना नजदीक है। शायद हम आज के माहौल को देखकर अब तक भी सीरियस नहीं है, अब तक भी हम अपने आप को जो ब्लूस कह रहे हैं उस पर नहीं ला पाए। और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के समय के बारे में क्या कहा गया। जब हम 16 अध्याय 32 में पढ़े तो वहां पाया जाता कि फक्की फरीसी और सदूकी उसके पास आए और वो कहने लगे कि हमें समय के बारे में कुछ चिन्ह बता। और उन्होंने कहा कि आप जब सुबह होती है आप लालगी को देखते हो तो तब उसका अंदाज लगा देते हो, आप शाम को देखते हो तब अंदाज लगा देते हो और कहते हो कि हमें समय के बारे में बताएं। और फिर उन्होंने एक दृष्टांत कहा। उन्होंने कहा कि जब लोग सोते तब बैरी आकर गेहूं के खेत में जंगली बीज बो जाते। क्या समझते हैं आप इस बात से?
जब ईमानदार सोते, जब विश्वासी लोग सोते, तब शैतान अपना काम करता, तब शैतान अपना काम करता, और वो अपना काम बड़ी बेखूबी से करता, बड़ी बेखूबी से करता। हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के खौफ से लोग बहुत ज्यादा खौफ में हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोग डिप्रेशन के अंदर हैं, और इसके साथ साथ कुछ और खौफ है, खासकर हमारी स्टेट के अंदर। नशे ने लोगों को डरा रखा है। बहुत सारे लोग हर रोज कोरोना वायरस से नहीं, नशे को खाकर मर जाते हैं, या नशा ना मिले तब मर जाते हैं। जो और खौफ की बात है वो है इकोनॉमी दिन बे दिन लटकती जा रही है, कामकाज है नहीं, और अंधेरे के कुछ निशान नजर आते हैं। बाइबल में हम पाते हैं कि अगर हम आत्मिक तौर पर सोते हैं तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है। अब वो समय आ गया है कि अब हर ईमानदार आत्मिक तौर पर जागृत हो, जागता रहे, क्योंकि जहां पर हम जब 12 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। वो समय आ गया कि जब हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियारों को बांध ले। बाइबल में मैं आपके साथ 3 बातें करना चाहूंगा। बाइबल बताती है कि 3 कारण है कि आप अब सो नहीं सकते। पहला कारण है कि यू आर इन द स्टॉर्म, आप तूफान के अंदर हैं, आप सो नहीं सकते। दूसरा कारण है वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, हम दुश्मन की टेरिटोरी में। जोना के बारे में मैं देख रहा था, जब खुदावंद का वचन जोना के पास आया तब उसने वचन तो जरूर सुना, लेकिन खुदावंद के वचन को सुनकर वो उस तरफ भागा, तरसीस की ओर जाने लगा, जब उसने वो जहाज पकड़ा, और लिखा बाइबल में कि जहाज की निचली तह में जाकर वो सो गया। अब बाहर तूफान है, प्रचंड आंधी है, तूफान है, सब लोग अपने अपने खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन जिसके पास खुदावंद का वचन है वो निचली तह में जाकर सोता है। फिर हम पाते हैं कि उस जहाज के चालक ने जाकर उसे उठाया और कहा, उठ, तू कौन है, कहां से है? तू भी अपने खुदा से विनती कर, शायद वो सुन ले। और जैसे वो उठा और उस तूफान को देखा, और तुरंत बाइबल कहती है कि उसे एहसास हुआ कि मैं सो रहा था। तूफान तब तक नहीं रुकेगा जब तक जोना समुद्र में फेंका ना जाएगा।
इसलिए बाइबल कहती है कि आप आत्मिक तौर पर सो नहीं सकते, क्योंकि आपके चारों ओर क्या है? तूफान है, प्रचंड आंधी है। दूसरा, आप दुश्मन की टेरिटरी में, जब हम जजेस 16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं, आप वैसे सुने, उसकी 18 आयत से लेकर 21 आयत तक शिमोन, सैमसन फिलिस्तीनियों की टेरिटरी में, और बाइबल कहती है कि वो सो गया दलीला के घुटने के ऊपर सिर रखकर, और उसने उसे खूब सुलाया जहां तक कि उसके बाल काट दिए गए। और जब वो उठा तब वो दुश्मनों के हाथ में था। आंखों को निकाल दिया। क्या समझते हैं? आज भी दुश्मन की टेरिटरी के अंदर बहुत सारी दलीलें हैं जो आपको आत्मिक तौर पर सुला सकती है, और जब आप उस नींद से उठे, हो सकता है कि तब आप दुश्मन के हाथ में, इसलिए आप नहीं सो सकते। तीसरा कारण, जीसस नीड अस नाउ। अब हमें यीशु की जरूरत है। और वो कहते हैं, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में पड़ ना जाओ। जितने जागकर प्रार्थना करते हैं वो परीक्षा में से निकल जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा एक दृष्टांत दिया गया, मत्ती 25 अध्याय के अंदर पाया जाता है। 10 कुंवारियों का। हम सीखते जहां पर कि मूर्खों के पास तेल कम था, पर वो फिर भी सो रही थी, फिर भी सो रही थी। तेल कम था, फिर भी सो रही थी। जब दूल्हा आया तब उनका जो प्रयास था, उनका जो जतन था, उनकी जो कोशिश थी, वो निष्फल रही। इसलिए बाइबल कहती है कि समय को पहचान कर ऐसा करो, क्योंकि अब नींद से जागने का समय आ पहुंचा है। 13 आयत कहती है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और ना पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, और ना झगड़े, ना ढावे। या एक शब्द है नीला कीड़ा। अंधेर मत मुचाना। बस इस शब्द को देख रहा था कि ये शब्द नीला कीड़ा क्या हो सकता है, किसको हम कहेंगे नीला कीड़ा? जब हम तांडव मचाते हैं किसी चीज को लेकर, जब हम अंधेरे के काम करते हैं, ऐसा चलो जैसे दिन में सीधी चाल चलते हैं। अंधेरे में आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता। रात को
आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता, आप साफ साफ नहीं देख सकते। इसलिए बाइबल कहती है कि रात बीत गई, अब ऐसी चाल चलो जैसे दिन में चलते हैं, बेखौफ बेझिझक, क्योंकि अब जागने का समय है, ना कि पियक्कड़पन में रहने का, ना व्यभिचार में रहने का, ना लुचपन में रहने का। और लिखा है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषों को पूरा करने का अपव्यय ना करो। हमारे एक बड़े अजीज हैं, उनको बहुत नींद आती, चर्च में आए तब सो जाते हैं, बस में बैठे तब सो जाते हैं। और अक्सर होता क्या उनका, अगर उन्होंने जलंधर उतरना तो वो पठानकोट जाके, उनको पता चलता है कि मैं तो पठानकोट पहुंच गया। बाइबल कहती है कि अब समय है, आज समय। अगर आज हम अपनी उस आदतों को नहीं बदलते तो हमारा स्टेशन जो वो कहीं और होगा। अगर आप हम जाग के नहीं चलते तो अगर हमारा स्वर्ग राज हमारा स्टेशन नहीं होगा, हम कहीं और जाके उतरेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, ये थोड़ा सा और मैं वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 2 ऐसे पढ़ेंगे, कोई जन मेरी मदद कर सकता है। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। क्योंकि आप ठीक जानते हो, बहुत वचन सुन चुके हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ जी सिस्टर जी पढ़े। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भी भय नहीं, जब लोग कहेंगे कुशल है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तब क्या होगा जी? तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और उन पर एकाएक अविनाश आ पड़ेगा, एक के बाद एक अविनाश उन पर आएगा। हाँ जी। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे, और वे किसी भी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हे भाइयों, हे ईमान करने वालों, हे यीशु के कहलाने वालों, तुम तो अंधेरे में नहीं हो, रात के नहीं हो, तुम तो ज्योति के हो। हाँ जी पढ़े। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान है। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। ना हम रात के हैं ना हम अंधकार के हैं, इसीलिए हम सो नहीं सकते। हाँ जी पढ़े। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो सोने वाले हैं वो तो रात को ही सोते हैं। 9 तक पढ़ेंगे सिस्टर जी। और जो मतवाले होते हैं वे रात को मतवाले होते जो हैं। मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। और हम जो दिन के हैं विश्वास, प्रेम और विश्वास की झिलम पहनकर, आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु ने हमें इसके लिए नहीं ठहराया कि हम उसके क्रोध के निवाले बन जाएं, जो सही ट्रांसलेशन, इसलिए ठहराया है कि हम उसके द्वारा बचाए जाएं, क्योंकि हम अंधेरे के नहीं, हम दिन के हैं। और बाइबल कहती है कि दिन निकलने पर है, इसीलिए
आप समय को पहचान कर वो घड़ी आ पहुंची कि हम जाग उठे। अजीजों, यीशु मसीह ने बड़े साफ साफ शब्दों से कहा कि मैं जल्दी आता हूं। बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि इस बात को 2000 से भी ऊपर होने पर है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अजीजों, बाइबल में हमने पढ़ा है और समझा है कि जैसे चोर आता है वैसे वो आने वाला है। वो हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। किस घड़ी वो अंदर आ जाए, किस समय वो अपनी जगह फिर से ले ले, कोई नहीं जानता। इसलिए बाइबल आज हमें आगाह करती है, आज हमें चेताती है कि हम खुदावंद में जागते रहे। आज हम उस नींद से जाग उठे जो रूहानियत की नींद है, और दिन की मानद चले और दिन में बने रहे। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे और जो